चिलाओ श्रीलंका का एक कोस्टल शहर अपने शांत लैगून और सिंपल लाइफ के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां भी कुछ जगहें अंधेरे में डूबी हुई हैं। मैडम पे बंगलो जंगली पेड़ों से छिपा हुआ है, डच कॉलोनियल एरा का एक अवशेष। उसकी दीवारें दागदार हैं, छत टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई हैं। समय ने उसे छोड़ दिया है। लोकल लोग अजीब रोशनी और उदास आवाजों की फुसफुसाहट करते हैं, चेतावनी देते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी वहां न जाएं। नेचर ने रास्ते पर फिर से कब्जा कर लिया है और हवा भारी ठंडी है, जैसे कि सूरज की रोशनी खुद उस जगह से बचती है। दशकों तक किसी ने वहां रहने की हिम्मत नहीं की। कहानियां बहुत स्ट्रांग थीं, डर बहुत रियल था। बंगलो एक भूत की कहानी बन गया, चिलाओ के लैंडस्केप पर एक निशान। ये इंतजार करता रहा, अपने रहस्य छिपाए हुए, जब तक एक नई फैमिली अपने पास्ट से अनजान ने इसे अपना घर बनाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने शांति चाही, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। घर उनके लिए तैयार था, उसका सबसे पुराना रहस्य जागने का इंतजार कर रहा था। बंगलो की कहानी डच कॉलोनियल एरा में शुरू हुई। एक डच ऑफिसर ने इसे अपनी प्यारी पत्नी के लिए बनाया था, एक स्वर्ग बनाने की उम्मीद में। कुछ समय के लिए उसकी दीवारों में हंसी गूंजती रही, लेकिन ऑफिसर की पत्नी, कोमल और दयालु, अकेली महसूस करने लगी, क्योंकि उसका पति अक्सर बाहर रहता था। भव्य घर उसका पिंजरा बन गया। एक दिन ट्रेजेडी हुई, वह अपने बेडरूम में मृत पाई गई। ऑनफिशियल कहानी सुसाइड की थी, लेकिन दिल टूटने और अकेलेपन की फुसफुसाहट बनी रही। ऑफिसर तबाह होकर घर छोड़ दिया। उसकी मौत के बाद बंगलो बदल गया। स्टाफ ने एक महिला के रोने की आवाज सुनी, दरवाजे अपने आप खुलते थे और उसके कमरे में एक ठंडी जगह महसूस होती थी। कभी सुंदर घर दुख और डर की जगह बन गया। लोकल लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा फंसी हुई थी, शांति नहीं मिल पा रही थी। सफेद महिला की किंवदंती शुरू हुई। घर का अंधेरा हर साल बढ़ता गया। सदियां बीत गईं, लेकिन बंगलो की रेपुटेशन बनी रही। 2022 में कोलंबो से वीर सिंघे फैमिली ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक शांत जीवन की तलाश में। मिस्टर और मिसेस वीर सिंघे अपने बच्चों रोहन और अंजलि के साथ खंडहर में पोटेंशियल देखा। उन्होंने घर का रेनोवेशन किया, उसकी सुंदरता को बहाल किया और जंगली बगीचे को ठीक किया। लोकल लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, वह घर अच्छा नहीं है, कई ने कोशिश की है, सभी छोड़ गए हैं। मिस्टर वीर सिंघे, एक प्रैक्टिकल आदमी, ने कहानियों को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि प्यार और हंसी किसी भी पुराने भूत को भगा देगी। मूविंग डे पर बच्चों की हंसी हॉल में गूंज उठी। प्रिया, मिसेज वीर सिंघे, ने फूल सजाए, जिससे घर घर जैसा लगने लगा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, लॉन पर लंबी परछाइयां फैल गईं। फैमिली को कोई अंदाजा नहीं था कि वे अकेले नहीं थे। घर देख रहा था, रात होने का इंतजार कर रहा था। उसके रहस्य हिलने लगे, खुद को प्रकट करने के लिए तैयार थे। वीर सिंघे का सपना बिखरने वाला था, किंवदंती वास्तविक होने वाली थी। पहली रात सब कुछ बदल देगी। पास्ट मैडम पे बंगलो के साथ खत्म नहीं हुआ था। फैमिली की नई जिंदगी भूतियां होने वाली थी। घर का सबसे पुराना निवासी लौटने के लिए तैयार था। पहली रात घर ने अपना असली नेचर दिखाया। अनपैकिंग के बाद फैमिली सोने चली गई, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। जैसे ही आधी रात हुई, बंगलो पर एक ठंडक छा गई। प्रिया जाग गई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने हॉलवे से एक हल्की दुखद गुनगुनाहट सुनी। डर से जम गई। उसने सुना कि आवाज धीमी हो गई। अगले कमरे में रोहन ने कदमों की आवाज सुनी, हल्की घिसटती हुई, जैसे कोई ड्रेस फर्श पर झाड़ रही हो। वह अपनी चादर के नीचे छिप गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही कदम उसके दरवाजे के बाहर रुक गए। ब्रेकफास्ट में रोहन ने पूछा, पापा, क्या आप कल रात हॉलवे में थे? मिस्टर वीर सिंघे ने सिर हिलाया। वह गहरी नींद में सोए थे। प्रिया को एहसास हुआ कि उसने जो सुना था वह सच था। घर खाली नहीं था। ग्रामीणों की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। डर फैमिली में जड़ें जमा चुका था। भूतियां होना शुरू हो गया था। अजीब घटनाएं बढ़ गईं। प्रिया को ठंडी जगह महसूस हुई, खासकर मास्टर बेडरूम में। उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई, उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई।
अंजलि को एक उदास सफेद महिला के बुरे सपने आते थे। रोहन के खिलौने अपने आप हिलते थे। रोहन खाली कोनों से बात करता था, कहता था, महिला खो गई है, उसे मेरी मदद चाहिए। मिस्टर वीर सिंह लॉजिक से चिपके रहे, ड्राफ्ट और कल्पना को दोष देते रहे, लेकिन उन्होंने भी फुसफुसाहट सुनी और उड़ती हुई परछाइयां देखीं। फैमिली एक साथ सिमट गई, हंसी गायब हो गई, डर बढ़ता गया। घर एक जेल जैसा लग रहा था। प्रिया जानती थी कि वे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। अदृश्य दर्शक उनकी आत्माओं को तोड़ रहा था। कुछ बदलना था। जवाबों की तलाश में मिस्टर वीर सिंह ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। उन्होंने उम्मीद की कि इससे साबित होगा कि कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फुटेज में एक धुंधली पारदर्शी आकृति दिखाई दी। एक बहती हुई ड्रेस में एक महिला हॉल से गुजर रही थी। लिविंग रूम में रोशनी के गोले नाच रहे थे। मास्टर बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया, एक परछाई अंदर सरक गई। सबसे डरावना, अंजलि के बिस्तर के पास एक सफेद आकृति खड़ी थी, उसे सोते हुए देख रही थी। एविडेंस अकाट्य था। प्रिया के डर की पुष्टि हो गई। उनका घर भूतिया था। फैमिली अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती थी। उनका सपनों का घर एक बुरा सपना बन गया था। उन्होंने मैडम पे बंगलो छोड़ने का फैसला किया। आत्मा और ज्यादा साहसी हो रही थी। भागना ही उनका एकमात्र विकल्प था। छोड़ने के लिए पैकिंग करते समय प्रिया को मास्टर बेडरूम में एक छिपी हुई डायरी मिली। ये डच ऑफिसर की पत्नी की थी। एक ट्रांसलेटर की मदद से फैमिली ने उसकी कहानी पढ़ी। उसने प्यार, अकेलेपन और एक क्रूर आगंतुक के डर के बारे में लिखा था। उसके पति का सहयोगी। उसने उसके अपराधों को उजागर करने की धमकी दी। उसने उसकी जान की धमकी दी। उसकी आखिरी एंट्री, अगर मुझे कुछ होता है तो दुनिया को पता चले कि यह मेरे अपने हाथ से नहीं हुआ था। उसकी हत्या की गई थी, उसने आत्महत्या नहीं की थी। वीर सिंह ने डायरी अधिकारियों को दी, यह उम्मीद करते हुए कि उसका नाम साफ हो जाएगा। भूतिया होना न्याय के लिए एक पुकार थी, बदला लेने के लिए नहीं। सफेद महिला की आत्मा ने शांति चाही, उसकी कहानी आखिर बताई गई। मैडम पे बंगलों का रहस्य उजागर हुआ। कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती। किंवदंती बनी रहती है, एक चेतावनी की कुछ रहस्य दबे नहीं रहते। 22 जून 2025 को एक 3 लोगों का परिवार, रोहन, प्रिया और उनका बेटा आदि तूफान आने पर अजीब मैडम पे बंगले में फंस गए। जैसे ही वे आश्रय के लिए अंदर घुसे, घर उनके सामने खड़ा था। उसकी खिड़कियां काली और चौकस लग रही थीं। अंदर वे एक धूल भरे कमरे में बैठ गए। एक मोमबत्ती से परछाइयां हिल रही थीं। रोहन ने आदि को यह सब एक एडवेंचर बताकर दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन प्रिया को कुछ गड़बड़ लगी। खामोशी गहरी थी, जैसे केवल पहली भारी बारिश की बूंदों और दूर की गड़गड़ाहट ने तोड़ा। आदि ने फुसफुसाकर कहा कि उसने हॉलवे में खरोंचने की आवाज सुनी। रोहन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रिया ने भी इसे सुना। उनके दरवाजे के ठीक बाहर एक धीमी, जानबूझकर घसीटने वाली आवाज। तूफान तेज हो गया और उसके साथ एक ठंडी दहशत कमरे में फैल गई। परछाइयां दीवारों पर मुड़ रही थीं और परिवार एक साथ सिमट गया। घर की दुश्मनी महसूस कर रहा था। रात ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, यह वादा करते हुए कि कुछ आने वाला था। तूफान फट पड़ा। बिजली चमकने से जंगली बगीचा दिख रहा था और गड़गड़ाहट से घर हिल रहा था। उनकी मोमबत्ती बुझ गई, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। अचानक दरवाजा जोर से क्लिक करके बंद हो गया। रोहन नॉब से जूझ रहा था। घबराहट बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। घर जाग उठा था। हवा तेज चल रही थी। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और हॉलवे में दरवाजे जोर से बंद हो रहे थे। एक धमाके से अंदर से खिड़की टूट गई। कांच फर्श पर बिखर गया। आदि रोने लगा क्योंकि उनके दरवाजे पर भारी, लयबद्ध खटखटाना शुरू हो गया था। जानबूझकर, लगातार। हवा ठंडी हो गई। उनकी सांसें असामान्य ठंडक में दिखाई दे रही थीं। प्रिया ने बिजली की चमक के दौरान शीशे में एक पल के लिए एक अपरिचित चेहरा देखा। खटखटाना तेज हो गया। पूरे बंगले में दरवाजे पटकने की आवाजें भी आने लगीं। कुछ बाहर था और वह अंदर आना चाहता था। दरवाजे पर पाउंडिंग असहनीय हो गया।
रोहन को एहसास हुआ कि उनका एकमात्र रास्ता टूटी हुई खिड़की से था। उसने एक आर्म चेयर से कांच साफ किया और प्रिया ने आदि को कसकर लपेटा और फिर उसे नीचे उतारा। बाहर का तूफान अंदर इंतजार कर रही चीज से कम डरावना था। जैसे ही वे बाहर चढ़े, हॉलवे से एक भयानक अमानवीय चीख गूंजी। वे उलझे हुए बगीचे से भागे। बिजली उनकी फ्रैंटिक एस्केप को रास्ता दिखा रही थी। सड़क पर पहुंचकर उन्होंने एक गुजरते ट्रक को रोका। अंदर सुरक्षित, रोहन ने पीछे देखा। मैडम पे बंगला शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वे जानते थे कि वे किसी प्राचीन और मेलेवलेंट चीज से बच निकले थे। घर ने अपने रहस्य रखे, लेकिन उनके डर को नहीं। सुबह धूप और शांति लेकर आई। रात के आतंक के सभी निशान मिटा दिए। गुजरते ग्रामीणों ने बंगले को अपरिवर्तित देखा, शांत, जंजीरों में बंधा हुआ और अनडिस्टर्ब्ड। कोई टूटी खिड़कियां नहीं, कोई पदचिह्न नहीं, बस वही उपेक्षित फसाद। अंदर एक टूटा हुआ झूमर धूल भरे फर्श पर पड़ा था और एक अजीब ड्रैग मार्क उस कमरे तक जाती थी जहां परिवार छिपा था। दरवाजे बंद थे, ताला अछूता था। घर ने हॉरर को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। तूफान गुजर गया था, लेकिन अंदर की बुराई बनी हुई थी। बंगला भूले हुए दुस्वप्नों का कब्रिस्तान बन गया था। सुबह की धूप अंदर के अंधेरे को छू नहीं सकती थी। सालों बाद भी मैडम पे बंगला अभी भी खड़ा है, ओवरग्रोन और लोकल्स द्वारा अवॉइड किया जाता है। यह एक लेजेंड बन गया है। तूफान की कहानियां एक बंद कमरा और एक हताश एस्केप गांव में फुसफुसाई जाती हैं। तूफानी रातों में कुछ लोग पहाड़ी से एक महिला की चीख सुनने का दावा करते हैं, डर की नहीं, बल्कि एंडलेस रेज की। पुराने ग्रामीण एक महिला की बात करते हैं जो वहां हिंसक रूप से मर गई थी। उसकी आत्मा फंसी हुई थी। उसका एंग्विश दीवारों से गूंज रहा था। घर उसकी जेल है। उसकी चीखें अतीत की एक चिलिंग याद दिलाती हैं। परिवार का ऑर्डियल अब लेजेंड का हिस्सा है। हवा और आसपास के लोगों की फुसफुसाहट से ले जाया जाता है। कुछ जगहें अपने अंधेरे को कभी नहीं छोड़ती। क्या आपने कभी किसी कहानी की ठंडक महसूस की है जिसे भुलाया नहीं जा सकता? अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।